So welcome to my class, रिविजन क्लास की श्रृंखला में हम वापस आ गए हैं। ये सारी क्लासेस हमने करी हुई हैं और इसमें हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में वी आर डूइंग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में we are doing what is known as histograms and we are doing histograms basically, जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी को आपने बार्स में दिखाना होता है। बट ये अनलाइक द बार डायग्राम्स जो बिल्कुल अलग होते हैं, ये बिल्कुल चिपके होते हैं। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में इक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल्स से जो हिस्टोग्राम्स बनते हैं वो दिखाया था, समझाया था। और इसमें हम बताएंगे अबाउट ogives. Now what are ogives? These are cumulative frequency curves. ये frequency curves ही हैं, लेकिन किस तरह के? हम क्यूमुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को एड अप करते हैं। एंड इसको फ्रीक्वेंसीज जो है ना, दो तरह से एड अप होती हैं। एक तो होता है कि फ्रीक्वेंसीज मोर देन एंड फ्रीक्वेंसीज लेस देन। नाउ फ्रीक्वेंसीज मोर देन व्हाट? क्लास इंटरवल जो चल रहा है ना, फ्रीक्वेंसीज अगर हम मोर देन क्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो हम लोअर लिमिट से करते हैं, फ्रीक्वेंसीज more than the lower limit। and अगर हम इसको less than करेंगे तो frequencies less than the upper limit। इस तरह से होता है। थोड़ा सा confusing लग रहा है, right? but I think एक बार जब देख लेंगे एक sort of numerical, then it becomes very easy to understand। now look at this। ये जिसको हम ogives कहते हैं। अब लेट्स जस्ट टेक दिस। ये क्लास इंटरवल 0 to 10 दिया हुआ है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। दे आर ऑल इक्वल क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 0 to 10। चलो मार्क्स मान लिया, क्लास इंटरवल को मार्क्स मान लेते हैं। कितने को मिले? 2 को। 10 to 20 कितने को मिले? 2 को। 20 to 30 मार्क्स कितने मिले? 3 को। और 30 to 40 कितने मिले? 3 को। तो ये हो गया आपके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स जस्ट टेक मार्क्स मोर देन। मैंने बताया था ना, मार्क्स मोर देन द लोअर लिमिट, ये लेना होता है। तो मार्क्स मोर देन द लोअर लिमिट 0। ठीक है, 0 मार्क्स मोर देन 0 किसको मिले? सबको मिले हैं। 2 + 2 + 3 + 3 कितना हो गया? इज इक्वल टू 10। 10 के 10 बच्चों को मोर देन 0 मिले हैं। ठीक है। अब मार्क्स मोर देन 10, सो यू अंडरस्टैंड वी आर टेकिंग द लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। सो मार्क्स मोर देन 10 किसको मिले हैं? ये दो छोड़ के बाकी सबको 2 + 3 + 3 है ना, 3 and 3 6 and +2 = 8। मार्क्स मोर देन 20 किसको मिले हैं? इन लोगों को छोड़ के, जो ऊपर के हैं इनको छोड़ के बाकी सबको। सो 3 + 3 = 6। ठीक है। सो मार्क्स मोर देन 30 किसको मिले हैं? 3 को मिले हैं, राइट। और एक से इफ आई टेक मार्क्स मोर देन 40, 0 को मिले। मार्क्स मोर देन 40 किसको नहीं? सो एनीवेज इफ आई सो मार्क्स मोर देन 3 किसको मिले? मार्क्स मोर देन 30 3 को मिले। नाउ यू आई मेड दिस, it almost feels like an inverted pyramid, which means ये हो गया आपका marks more than। Let's just talk about marks more than first, or let's do marks less than। marks less than आप करते हैं। अब ये बताओ मुझे, marks less than upper limit लेते हैं। ये जो क्लास इंटरवल के ना 2 लिमिट होते हैं, एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट 10 हो गया, तो
मार्क्स मोर देन 10, मार्क्स सॉरी लेस देन 10 किसको है, अपर लिमिट लो। मार्क्स लेस देन 10 किसको मिले, 2, 2 लोगों को मिला है, ठीक है ना, राइट 2 हियर। मार्क्स लेस देन 20 किसको मिले, लेस देन 20 किसको मिले, इन दोनों को, 2 + 2 को, 4 लोगों को लेस देन 20 मिले, ठीक है, समझने वाली बात है। लेस देन 30 किसको मिले, लेस देन 33, दैट इज 2 + 2 + 3, 3 + 2 + 2, इन लोगों को मिले, मतलब 7 लोगों को लेस देन 30 मिले। अब मार्क्स लेस देन 40 किसको मिले, 2 + 2 + 3 + 3, ठीक है ना। मार्क्स लेस देन 40 सारे 10 से सारे जो आपने जोड़े क्यूमुलेट किए, सबको 10 लोगों को लेस देन 40 मिले। तो इस तरह से आप देखोगे लाइक इट बिकम्स अ पिरामिड। सो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना, जस्ट डू इट लाइक दिस, बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब जी हम आ जाते हैं इस पर। नाउ एक्स एंड वाई एक्सिस आपने ड्रॉ करा, 0 एक्स पे एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्लास इंटरवल, जिसको हम कहते हैं मार्क्स मान लो, और फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स मान लिया, 2 4 6 8 10 मान लिया, ठीक है। अब लेट्स जस्ट टेक द मोर देन है ना। अब मार्क्स, अब यू जस्ट हैव टू पुट द कोऑर्डिनेट्स और बन जाएगा। आपको अगर ग्राफ में कोऑर्डिनेट करना आता है, यू विल मेक द ग्राफ, बस क्यूमुलेटिव है। आपने ये वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं देखनी है, आपने ये वाली फ्रीक्वेंसीज देखनी है, 10, फिर 8, 6 एंड 3, ये वाली फ्रीक्वेंसीज देखनी है, ठीक है। सो क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसीज देखनी है, आपने ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है। तो आपने देखना है कि मार्क्स मोर देन 0 किसको मिला है, 10 के 10 को मिला है, पुट अ डॉट हियर, ठीक है। मार्क्स मोर देन 10 किसको मिला है, 10 पे आओ, मार्क्स मोर देन 10 किसको मिला है, 8 को मिला है, जस्ट पुट अ डॉट हियर। मार्क्स मोर देन 20 किसको मिला है, मार्क्स मोर देन 20 किसको मिला है, मार्क्स मोर देन, यहां देखना है, मार्क्स मोर देन 20 किसको मिला है, 2 + 2 + 3 लिखा हुआ है ना, 2 + 2 + 3, मार्क्स मोर देन 20, सॉरी, मार्क्स मोर देन 20 किसको मिला है, 3 + 3, 3 + 3, sorry, I mean I myself was not paying attention. मोर देन 20 किसको मिला, 3 + 3, आपने 6 लिख दिया, 6 डाल दिया यहाँ पे, 6 के अगेंस्ट आपने करा है, ठीक है। अब आ जाता है मार्क्स मोर देन 30 किसको मिला, 3 को, सो मार्क्स मोर देन 30 3 को मिला है, एंड यू जस्ट जॉइन देम, ठीक है। यहाँ तक आता है, दो आई जस्ट पुट इट एज मार्क्स मोर देन 40 किसको मिला, तो 0 ऐसे करके, you mostly in the books you'll find that, but even if you do it till here it's correct. So this is marks more than. अब marks less than क्या आ गया, marks less than the upper limit 10 किसको मिला है, 2 को मिला है, ठीक है। marks cumulative frequency देख रहे हैं, marks less than 20 किसको मिला है, 4 को मिला है, 4। marks less than 30 किसको मिला है, 7 को मिला है, ठीक है। That's how you got 7. Please pause the video and see अगर प्रॉब्लम हो रही है, otherwise I'll be repeating myself unnecessarily. और फिर क्या आता है कि marks less than 40 किसको मिला, सारे 10 को मिला, so I just put a dot here and this is how I get the less than ogive. So just remember that more than ogive is what you find is, it shows it's a downward sloping curve, comes from up to down, all right, and less than ogive is a positive sloping curve. So that's what it is, all right. So you just do this, एक बार आपने ये करना है, यहीं से यही वाला बेशक आप यूज़ कर लो डेटा, और फिर आपने अपना क्या, मेक श्योर दैट आप अपना भी अपनी बुक में से भी डेटा देखोगे,
and do it. Then it becomes बढ़िया हो जाता है. Then it sticks to your head. समझ में आ जाता है. So with that ये वाला, because next में हम arithmetic line graphs जिसको टाइम सीरीज ग्राफ्स कहते हैं, ठीक है, ये वाला करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. Arithmetic line graphs or time series graph. So with that we come to the end. But remember, once again let me tell you, ये जो previous class में मैंने बोला था कि I hope you've done this. आपने I'll just tell you, unequal class interval में भी when you have to make a frequency polygon, तो आप क्या करते हो, आपने मिड पॉइंट्स लेने सबके और फिर उसको आपने स्केल के साथ आपने कनेक्ट करना है. ठीक है. सो यू हैव टू टेक योर स्केल एंड डू द, उसको कनेक्ट करना है इस तरह से. ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था. सो यू व्हेन यू डू इट विद द स्केल ना, इट बिकम्स वेरी एंगुलर. जो जहां से जा रहा है वहीं से जाएगा. ठीक है. तो ये एंगुलर सा बनता जाता है. तो इसी को फिर आपने कैसे बनाना होता है. और अच्छा एक चीज और है. सो इसका जो जस्ट टू मेक इट एज अ कर्व, इसका भी मिड पॉइंट नीचे आप ऐसे कर देते हो और इसको आप फिर आगे को ऐसे. तो इस तरह से कि एंगुलर कर्व बनता है. और इसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा कि आपने इस तरह से लिया, ठीक है, कोई चीज आपने इंक्लूड की और फिर और ये ऐसे हो जाता है. सो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंगुलर, and then you have the frequency curve. So there are various types of frequencies curves also that you should do. Okay, then with that we come to an end of this lesson.